जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा। प्रोटेस्ट भी हुआ है आज। ठीक है, उसकी की भी न्यूज़ आ रही है। हम तो नहीं जा पाए क्योंकि एक तो यार चीज़ें बहुत सारी है ना, कि काम बहुत सारा है मेरे पास, ना तो वो टीम वगैरह है ना वो चीज़ें हैं, तो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अभी स्टार्टिंग है ना ब्रो, समझ सकते हो आप। ठीक है, और सभी टीचर्स कर रहे हैं बढ़िया। हम शुरू करते हैं हमारी माइंड मैप्स की क्लास, और आज की क्लास रहने वाली अलजेब्रा। भैया देखो, ज़्यादातर चीज़ें इस क्लास में रहने वाली हैं वो रट्टाफिकेशन वाली रहने वाली हैं। चीज़ें आपको फॉर्मूलाज आपको रटने हैं, कोई तोड़ नहीं है उनका। बट मैं कोशिश ये कर सकता हूँ कि कुछ रिलेट आपको करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, और इस माइंड मैप में तो देखो ऐसा हिंदी वाला कुछ सीन है नहीं, फिर भी मैं हिंदी का माइंड मैप भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको हिंदी में करके मैं डाल दूंगा, तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे देखो मैथ में ज़्यादातर हिंदी मीडियम की नीड भी नहीं होती, क्योंकि मोस्टली चीज़ें पता होती हैं आपको। अब मैं क्या बताऊँ, अलजेब्रा क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूलाज क्या होता है, वो आप सबको पता ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ रिवीजन पर्पज़ के लिए क्लास है। पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए। तो अगर डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और भी क्लासेस के अपडेट वगैरह वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं अलजेब्रा। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज की। ठीक है, स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज की देखो, ये तो बेसिक से पता ही है आपको कि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी की बात करूंगा तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो बचपन से रटते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, अरे बोलो इसमें भी किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब आगे बात आती है ये वाला, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो इन दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, 2ab से 2ab कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नो दिक्कत। अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस का इधर प्लस का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बी स्क्वायर इधर माइनस का इधर प्लस का, तो क्या बचेगा, 2ab यहाँ से प्लस का 2ab यहाँ से, तो 4ab बचेगा। कब? जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में से। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या बच रहा था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, नहीं है ना। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी। देखो ये चीज बहुत जगह काम में आने वाली है। बोले भैया कैसे? बोले भैया कैसे? कैसे तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या ही एग्जांपल लोगे? एग्जांपल क्या ही लोगे, कहीं ऐसा लिखा हुआ आ गया ना, जैसे 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करना है, तो आप 99 का स्क्वायर करोगे 98 का स्क्वायर करोगे, तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली। तो सिंपली इसमें क्या करना होता है, 99 प्लस 98 और 99 माइनस 98, तो ये हो गया आपका 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 197। चीज़ें आएंगी नहीं समझ में? अरे बोलो भैया, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। अगला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, या एक्स क्यों लिख दिया मैंने इसको, ए स्क्वायर में ही बात करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, 2ab को इधर लेके आऊँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया। या फिर दूसरा मैंने ये वाला बताया था, कौन सा, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसमें इधर लेके आओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब जो भी आपको चीज दी गई हो, या तो a प्लस बी दिया गया हो ना, उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी दिया होगा आपको, तो कौन सा अप्लाई करोगे, ये वाला। चीजें आएगी नहीं समझ में, कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ए, क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की। तो सीधी सी क्या करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब करना है वही 2ab कर रहे थे ना वहां पे, तो 2ab
इसमें 3 है तो 3 बार करना है, 2BC प्लस 2AC, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर जिसके आगे माइनस है, देखो यहाँ पे मैं बोल दूं माइनस ए प्लस बी प्लस सी करना है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये प्लस ही रखो, माइनस को अंदर भेज दो। अब माइनस ए यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ए स्क्वायर का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी तो प्लस का है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस ए और बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, मतलब जहां पे जो चिन्ह है वो रख दो। यहाँ पे देखो ए माइनस बी माइनस सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये तो सेम आ गया। अब बी के साथ माइनस है तो माइनस ए बी, ए सी के साथ माइनस है तो माइनस ए सी, यहाँ पे बी और सी के साथ दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया, आज की क्लास वैसे भी लंबी नहीं होगी, ठीक है, पिछली वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं क्यूब के फॉर्मूलाज की, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्यूब के फॉर्मूलाज में सबसे पहले बात करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अगर इसको फर्दर अगर करना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab को इससे करोगे 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab को b से करोगे तो 3ab स्क्वायर। ये चीजें आ गई समझ में। अरे बोलो भैया, आई कि नहीं आई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं a माइनस बी की होल क्यूब की, तो a की क्यूब प्लस, ओ सॉरी, अब देखो मैंने क्या कहा था, करना कुछ नहीं है, एक मिनट, ये करना कुछ नहीं है, a प्लस माइनस बी फिर होल क्यूब रख दूं। अब इस फॉर्मूले में ये मान रख दूं, a की क्यूब a प्लस का है, माइनस बी की क्यूब करोगे तो माइनस की क्यूब करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा तो b की क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस ए बी तो माइनस 3ab, बी में माइनस आ जाएगा ना, फिर अंदर a प्लस का b माइनस का, ये बन गया आपका क्यूब का फॉर्मूला, माइनस वाला a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अरे बोलो भैया, ये भी हो गया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा, आई होप नहीं होगी। चले आगे। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी की क्यूब का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ओ सॉरी 2 वाली आदत जाएगी नहीं, 2 वाली आदत नहीं जाएगी, माइनस ए बी, ठीक है। अगर मुझे माइनस वाला याद करना है तो ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चीजें आई कि नहीं आई समझ में। अरे बोलो भैया, चीजें समझ में आई कि नहीं है। इसी को देखो, ये वाला फॉर्मूला है ना, इसी को फर्दर क्लियरफाई करोगे तब ये चीज आएगी। ए की क्यूब, अब ए स्क्वायर वाला इसके पास ले आओ, 3a स्क्वायर बी, ठीक है, इनमें कॉमन वॉमन लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज बहुत जगह पूछी जाएगी भैया, एलजेब्रा के क्वेश्चंस करोगे ना उसमें ये चीज बहुत जगह काम में आएगी, क्योंकि एक फॉर्मेट देगा आपको, ऊपर तो दे देगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे एक फॉर्मेट बना के देगा या फिर इक्वेशन देगा जिसमें क्या होगा, कुछ कॉमन आ रहा होगा, कॉमन के हिसाब से आएगा, ऊपर प्लस है नीचे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। फिर उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और कुछ कट कटा के आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। तो ये वाली एक तो देखो, इसमें कौन सी याद रखनी है, 3ab वाली, ये वाली याद रखनी है, और इसमें ये वाली याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इसी को स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पूछ लेना तो वो क्या होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर होती है ए प्लस बी, ठीक है, अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बोले भैया कैसे, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab से 2ab गया, कितना बचेगा, माइनस ab। यही तो फॉर्मूला पहले बात कर रहे थे हम, यहाँ पे बात कर रहे थे कि नहीं। अरे बोलो भैया, अगर प्लस वाले की बात करेंगे ए माइनस वाले की बात करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3ab, यहाँ से माइनस 2ab आएगा, बाहर प्लस का 3ab है, क्या बचेगा, प्लस का ab बचेगा, ठीक है। चीजें आई कि नहीं है समझ में। अरे बोलो भैया, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चलें आगे, क्यूब वाले फॉर्मूले में आगे चलते हैं। ये हो गया, इसकी बात कर लेते हैं, किसकी,
किसकी बात करें? इसमें आगे तो लिखा ही नहीं मैंने। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, इसको कट कर दो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी। वहां पे ए प्लस बी, ए बी बाहर था, पर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी। जब तक करते जाओ तीनों, वहां पे एक बार था ए प्लस बी, यहाँ पे 3 है तो 3 बार आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अरे बोलो भैया। अगर मैं बात करूं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ठीक है, -3ab तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और फिर आपका अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चीजें हैं कि नहीं है समझ में? अरे बोलो भैया। इसी को अगर फर्दर लिखोगे ना, जैसे अंदर वाले इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर, एक ए बी और ले लो, एक बी सी और ले लो, एक सी और ले लो, तो वो अंदर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इनको डबल कर दोगे, दो कर दोगे, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2c² हो जाएगा। तो ये अंदर क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc, ये होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और आपका अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको खोलोगे, ओपन करोगे, तो वो ही चीज आएगी, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होके तो नीचे से 2 हट जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। चले आगे। क्यूब वाले फॉर्मूलाज की बात हो गई। अब बात करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, इन भैया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जूम क्यों नहीं हो रहा? जूम हो जा भाई। अच्छा ओके, इन भैया की बात कर लेते हैं अभी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिजल्ट की। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं कि a प्लस 1/a बराबर 2 दे रखा है ना, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, 1। अरे एक ही कंडीशन है कि a बराबर 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा, दूसरी कंडीशन ही नहीं है। तो इस कंडीशन में 1 बराबर 1 होगा, तो a की पावर n प्लस 1/a की पावर n बराबर कितनी भी पावर रख लो। मैं बात करूँ कि मैंने कह दिया कि a प्लस 1/a बराबर 2 है, और मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आप मुझे बताओ a की पावर 52 प्लस 1/a की पावर 52 का मान बताओ। तो मैंने क्या कहा, अगर a प्लस 1/a बराबर 2 है तो a बराबर क्या होगा, 1। a बराबर 1 रखूंगा तो 1 की पावर 52 प्लस 1/1 की पावर 52, तो 1 की तो कितनी पावर कर दो, 1 ही रहेगी, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। मीन्स कि a प्लस 1/a बराबर 2 है, तो a की पावर n प्लस 1/a की पावर n बराबर भी क्या होगा, 2 ही होगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे माइनस है, ओ सॉरी प्लस ही है, यहाँ पे माइनस। ठीक है, आगे क्या है कि a प्लस 1/a बराबर माइनस का 2 है। तो एक ही कंडीशन है कि -1 और -1 मिल के दोनों -2 बना लें, अदरवाइज कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, तो a बराबर माइनस क्या हो जाएगा, या फिर दूसरा अगर सोल्व करना चाहो ना इसको, a² प्लस 1 बराबर माइनस का 2a, a² प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अरे बोलो भैया, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से नहीं दिख रहा कि a प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, a प्लस 1 बराबर 0, a बराबर -1। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, -1। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में a की पावर अगर ओड है प्लस 1/a की पावर सेम ओड नंबर है, तो अब एक बात बताओ, -1 की पावर 3 करूंगा, ओड नंबर है, तो क्या आएगा, -1। मीन्स यहाँ पे -1 बन के क्या आएगा, -2। अगर a की पावर इवन नंबर है, तो a बराबर क्या था, -1, -1 की पावर 2 करो, इवन नंबर है। पिछली क्लास में बताया था नंबर सिस्टम में कि अगर इवन और ओड से रिलेटेड कुछ चीजें आए ना, तो स्मॉलेस्ट नंबर वाला रख लो। तो मैंने इवन स्मॉलेस्ट रख लिया 2, क्या आएगा, 1। उस कंडीशन में प्लस 1/a की पावर इवन क्या आएगा, 1 + 1 बराबर 2। मीन्स अगर इस कंडीशन में a की पावर इवन है तो 2 प्लस का, ओड है तो माइनस का 2। ठीक है,
अगली कंडीशन क्या है कि a प्लस 1/a बराबर 1 है, तो इस कंडीशन में a की क्यूब बराबर -1 होगा, ठीक है। और अगर a प्लस 1/a बराबर -1 है, इस कंडीशन में a की क्यूब बराबर 1 होगा, और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। बोले भैया कैसे? अरे बोलो भैया इसको मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस 1 बराबर -a, तो इसको इधर ले आओ, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, बोलो भैया। अगला है a प्लस 1/a बराबर है ±√3, तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, अभी देखो मैं फॉर्मूला बताऊंगा उसमें रख दोगे ना तो ये मान आएगा 0। तो यहाँ से अब ये वाली चीज ये नहीं होगी, ये वाली ये चीज नहीं होगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, बस। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, इसकी भी पावर 3 कर दो, तो एक की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ से, और -1 बराबर क्या आएगा। बोलो भैया कैसे आएगा? अरे सोल्व करके देख लेना, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, इनकी बात कर ली जाए, बोलो तो कर लें, नहीं बोलो तो कर लें। अभी तो वो वाली चीजें बात की, अब भी है कि 1x प्लस 1/x बराबर 2 था, अभी 2 नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, a आ सकता है। तो यहां से मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या आएगा, a स्क्वायर, ठीक है। 2x सही तो कर रहा हूँ ना, अच्छा 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या आ गया, x गया +2 आया, इधर जाके क्या आएगा -2, एक्स स्क्वायर -2, यानी कि x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर -2, डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। अगर प्लस माइनस वाला दिया, x माइनस 1/x बराबर a दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा, उस कंडीशन में प्लस वाला आएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब उल्टा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया गया है a, तब आपको बताना है x प्लस 1/x क्या होगा। अरे बोलो भैया, तो ये होगा आपका प्लस माइनस √a प्लस 2। बोले भैया कैसे? मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 जोड़ रहा हूँ, दोनों तरफ जो 2 जोड़ोगे तो ये x प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर a प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x, और ये √ करूंगा तो प्लस माइनस √ आता है, a प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये, तो ये हो जाएगा, कोई समस्या दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि x माइनस 1/x बराबर क्या है, a है, तब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और अगर x प्लस 1/x बराबर a है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस a स्क्वायर -4 √ में, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो दिक्कत। अब बात कर लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर है a, तब x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगा, तो वो होगा भैया a की क्यूब -3 ab, या ab का मुझे b हमेशा याद रखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर x माइनस वाला है, देखो माइनस वाला है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, a की क्यूब क्या होगा, 1 माइनस अपॉन a की क्यूब, x की क्यूब, x मार रहे हैं ना, प्लस वाला लोगे तो क्या होगा, a की क्यूब +3a, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। बोले भैया ये कैसे निकालोगे? अरे कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में क्या जोड़ना है, x प्लस 1/x जोड़ना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। चले आगे, कोनो दिक्कत समस्या दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी, ये हो गया, ये हो गया। अब a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 है, तो इसको क्या करना है, a स्क्वायर -1 b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी होगा,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, a की पावर 4 है, b की पावर 4 है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको फर्दर क्लियर कर दो, a माइनस बी a प्लस बी, वही चीज क्या है यहाँ पे अप्लाई, अरे भागता क्यों, यहाँ पे अप्लाई की हुई, बोलो भैया कोई दुख दर्द परेशानी पीड़ा नहीं होगी। a की पावर 5 माइनस 1 अपॉन a की पावर 5 और a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन a की पावर 5 वाला फॉर्मूला दिया हो गया हो, प्लस में तो अंदर वाले प्लस के आएंगे, बाहर वो माइनस के आएगा, और माइनस वाले में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का आएगा, ए की क्यूब माइनस 1 अपॉन ए की क्यूब और माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, बोले भैया कैसे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए, सॉरी माइनस है तो ए की पावर 5 बनेगा और प्लस में बनेगा ए, ठीक है, और क्या बनेगा आपका माइनस का ए बनेगा और प्लस 1 अपॉन ए, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं जो समझने वाली चीजें, ये तो रटने वाली चीजें थी, जो समझने वाली चीजें हैं ना उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो है इंपोर्टेंट ट्रिक। ट्रिक की बात कर लेते हैं भैया, ट्रिक क्या है, सबसे पहला मेथड आता है हमारा वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड भैया कोनो खेत की मूली है, अरे करना कुछ नहीं है, जब आपको दिया हो नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब मैंने इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी दे दिया मैंने, मान लो 52, और मैंने पूछ लिया मान लो कि क्या बोलूं क्या पूछूं, इसमें जेड स्क्वायर भी काम में ले लो, और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर मैंने दे दिया 23, और मैंने पूछ लिया भैया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5, कुछ भी ऐसे करके पूछ लिया, इसका मान मुझे बताओ। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, बोले भैया एक वेरिएबल एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन कितनी है 1 और 2। देखो अगर हमें इक्वेशन से नंबर ऑफ वेरिएबल्स के वैल्यूज निकालने हैं तो बराबर संख्या में इक्वेशंस होनी चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 इक्वेशन है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है यहाँ पे, उस एक वेरिएबल की अपने मन इच्छा में कोई भी वैल्यू रख लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे जेड बराबर 0 रख दूंगा, जेड बराबर 1 रख दूंगा, कुछ भी रख दूंगा जो सुटेबल होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशन आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन पुट एनी वैल्यू फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब कि जब समीकरणों की संख्या चरों की संख्या से कम हो, चर कौन से, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, पी क्यू आर हो सकता है, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो चर कहलाते हैं। अलजेब्रा में पढ़ा होगा आपने, ये चर हैं, इनकी संख्या इक्वेशन से ज्यादा हो, उस कंडीशन में जितनी ज्यादा है, अगर इक्वेशन 3 है, चर आपके 4 हैं, कितनी ज्यादा चर हैं, एक चर ज्यादा है, तो उस एक की ही वैल्यू रखनी है, पहली चीज कि कीप इन माइंड ओनली पुट फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, मेन चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि अगर इक्वेशन फॉर्म में कोई चीज है उसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि नीचे कोई वैल्यू पुट करोगे, मान लो मैं 0 पुट कर दूं, मान लो कि ए स्क्वायर था और मैं ए बराबर 0 पुट कर रहा हूं, तो ये 1/0 इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट फॉर्म्स नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो P बाई Q के रूप में अगर कोई इक्वेशन हो तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है कि ऐसी छोटी संख्याएं आपको वैल्यूज में रखनी है, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस में कुछ हो सकता है, तो जितनी छोटी हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन उससे इजी होगी, टाइम आपका बचेगा। ठीक है, ये तो होगी वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा क्या है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या चीज है भैया कि जब आपको एक पैटर्न नजर आए, किसी इक्वेशन में एक पैटर्न नजर आए, देखो यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब है, फिर x प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब है, फिर जेड प्लस वाई माइनस एक्स की क्यूब है, फिर x प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई की क्यूब है, एक पैटर्न में हो रहा है, पहले यहाँ पे जेड है, फिर एक्स है, फिर वाई है, फिर उनकी क्यूब है, तो एक पैटर्न चल रहा है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो उस कंडीशन में सभी को बराबर रख दो, यानी x बराबर वाई बराबर जेड रख दोगे। अब यहाँ पे x बराबर वाई बराबर जेड रख दोगे तो ये x की क्यूब आएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3x की क्यूब आएगा ना,
ठीक है, ये माइनस एक्स की क्यूब आएगा, ये माइनस एक्स की क्यूब आएगा, ये माइनस एक्स की क्यूब आएगा। तो 3x की क्यूब कितना हो गया, 27x की क्यूब, और माइनस ये कितना हो गया भैया 3x की क्यूब, तो यहाँ से क्या आ गया 24x की क्यूब। अब ऑप्शन देखना, अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि 24x की क्यूब होगा, ऑप्शन हो सकता है ऐसा हो 24 एक्स वाई जेड हो सकता है, ठीक है, दूसरा हो सकता है 24 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे कुछ हो सकता है। तो वहां पे भी ऑप्शन में भी आपको सिमेट्री अप्लाई करनी है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखना है। तो मैं अगर इस ऑप्शन में एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखूंगा तो 24x क्यूब आएगा, मीन्स ये मैच हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? कहीं आप वहां पे निकाल रहे हो और आपके ऑप्शन सिमेट्री लगाने के बाद ऑप्शन आंसर आया 24x की क्यूब, और वहां पे ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, तो भैया हलवा नहीं देगा, वहां पे ऑप्शन में भी सिमेट्री अप्लाई करनी होगी आपको, ठीक है। तो मैं एक चीज और डाल दूंगा माइंड मैप्स में कि ऑल्सो अप्लाई सिमेट्री इन ऑप्शंस, ये चीज मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। उस टाइम दिमाग में नहीं है, अभी आ गई तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और कोई चीज तो नहीं है। अभी बात कर लेते हैं डिग्री वाले की। डिग्री, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री देखो एक बार समझ लो, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री यहीं पे समझा देता हूँ। क्या बोलती है कि पहली चीज तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, देखो ए स्क्वायर तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, जितनी पावर उतनी डिग्री, पहली चीज तो सीधी सी सिंपल सी ये चीज है। दूसरी चीज कि मैं दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी, इसकी डिग्री पूरे की बताओ, तो भैया आप नहीं पता कर सकते, क्योंकि डिग्री हमेशा सब में बराबर होनी चाहिए। या तो ये होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी सी, अब यहाँ पे एक एक डिग्री है, प्लस हो जाएगी 2 डिग्री हो जाएगी, तो बराबर होगी, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, डिग्री प्लस में सभी की बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है, तो ही हम डिग्री निकाल सकते हैं। अगर कहीं 2 डिग्री है, फिर माइनस है, फिर 1 डिग्री है, फिर प्लस है, 4 डिग्री है, माइनस है, 3 डिग्री है, उस कंडीशन में डिग्री नहीं पता कर सकते। तो यानी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो a की पावर 5 b की पावर, सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले ये समझ लो कि मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाती है, कैसे a स्क्वायर b स्क्वायर है तो इसकी टोटल डिग्री पूछूंगा तो 2 + 2 4 होगी इसकी डिग्री, ठीक है। a की क्यूब प्लस b स्क्वायर तो इसकी डिग्री पूछूंगा तो 3 + 2 = 5 होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में डिग्री ऐड हो जाती है, डिवाइड में a की पावर 4 अपॉन b की पावर 2 डिग्री पूछूंगा तो 2 - 4 - 2 क्या होगी 2 डिग्री होगी, ठीक है। और डिवीजन में क्या हो जाती है डिग्री माइनस हो जाती है, सीधी सी सिंपल सी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, तो इसके पूरे की डिग्री कितनी आ गई 7 आ गई, निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 और 2 7, 4 और 4 8, 2 और 6 8, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। अब डिग्री वाले कंसेप्ट को यूज कैसे करेंगे भैया, डिग्री वाले कंसेप्ट को ऐसे यूज करेंगे कि सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है, मान लो कि आपको कोई भी इक्वेशन दे सकता है, यहाँ पे एग्जांपल से समझो, ये वाली इक्वेशन है, इसमें इस चीज का मान निकालना है एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसकी डिग्री निकालो, 3 है, -3 है, -3 है, +3 है, तो भैया यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, उस कंडीशन में पूरे की डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो प्लस और माइनस में डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक डिग्री हर जगह बराबर होनी चाहिए, तो वो सेम डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 3, तो पूरे की डिग्री आ गई 3। तो अब ऑप्शन में देख लो, अगर पूरे चारों ऑप्शन की डिग्री अलग अलग है, ठीक है, चारों की अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री देखो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि एक जगह 3 है और एक जगह 2 है, डिग्री नहीं निकाल सकते, ठीक है। अरे बोलो भैया, एक तो अच्छा नहीं निकाल सकते ना, अभी देखो अभी दिख रहा है, यहाँ पे देखो 2 है प्लस 2 है, तो इस पूरे की डिग्री बी ऑप्शन की क्या आ गई 2, इसकी नहीं निकाल सकते, इसकी 2 आ गई, इसकी 3 है एक जगह 2 है, नहीं निकाल सकते, और नीचे वाले की 3 है +3 है, तो नीचे वाले की, तो अभी क्या चीज आई हमारे पास, अभी चीज ये आई
कि इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते, सी की नहीं निकाल सकते, बी की 2 आई, डी की 3 आई, और हमारे पास इसकी कितनी आई थी 3। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। लाइक जिस तरीके से हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है इसमें भी। बट ध्यान में रखना कि चारों ऑप्शन में अलग अलग डिग्री हो, ठीक है। मेन कंसेप्ट इज फाइंड द डिग्री ऑफ इक्वेशन, देन चेक ऑप्शन इफ ऑल 4 ऑप्शन हैज डिफरेंट डिग्री एंड चूज द सेम एज योर क्वेश्चन, ठीक है। कोई डिग्री, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगी। फैक्टर वाले में क्या है कि आपको दिया हो कि a+1 किसी इक्वेशन दे दी, कोई इक्वेशन दे दी कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करना है? कुछ नहीं करना, a+1 बराबर 0 रख लो, a बराबर -1 आ जाएगा। अब a बराबर -1 इस इक्वेशन में पुट कर दो। पानी पी लेता हूँ, खांसी चल रही है, एक तो क्लास एंड होने वाली है बस। इसमें रखोगे ना इक्वेशन में a बराबर -1 रखोगे यहाँ पे, तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 अगर आ रही है तो ये a+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, वरना नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ये दे देगा कि a+1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, और इस इक्वेशन में एक दे देगा वेरिएबल अलग से, मान लो m दे दिया, k मान लो, t मान लो, कुछ भी दे देगा और बोलेगा कि m की वैल्यू पता करो। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रख देना और ये वैल्यू इसमें पुट कर देना। चीजें आई कि नहीं समझ में? ठीक है, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कुछ चीजें रह जाती है जो नहीं समझ में पाए, तो एक बात तो, पहली बात तो ये रटने वाली चीजें लगभग। दूसरी बात, अगर कंसेप्ट में कुछ आपको दिक्कत है तो या पहले जहां से भी आपने कोर्स कर रखा है कंसेप्ट रिवाइज करना एक बार जाके, ठीक है। और फिर भी नहीं आती है तो मुझे पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप डाल देना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैप्स वगैरह डाउनलोड करना, टेलीग्राम है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल एंड, जय हिंद, जय भारत।